अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने पहले 7 क्वेश्चंस देखे थे, उनको प्रूव किया था। आज हम उससे फॉरवर्ड मूव करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो आपको क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट गिवन है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप दोनों साइड्स पे देखें, एक साइड पे कॉस है, एक साइड पे साइन है, तो आप किसी भी साइड को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1. Now by using identity, and that identity is sin square theta plus cos square theta equals to 1. स्टूडेंट्स उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए मैं cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करूँगा और स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स के साथ। स्टूडेंट्स जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2, और 2 जब इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये -1 एज इट इज। नो आपकी जो टर्म्स हैं 2 माइनस 1, इसको सिंपलीफाई कर लें, 2 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखें। तो स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गया जो आपने करना था, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप ये लिख लें, या क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट गिवन होती है वो लिख लें, दोनों तरह से ये ठीक कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो आपको 9 की स्टेटमेंट गिवन है, आपने प्रूफ करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपसे कहा था कि आपने वो सेलेक्ट करनी है जिसमें tan या cot आ रहा हो, या जिसमें इस तरह की चीज़ हो। तो ऑब्वियसली अब इस केस में आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड को लेट करेंगे, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना हमारे लिए इस केस में ईजी होगा। तो अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड आपके पास है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ। आपने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज sin थीटा ओवर cos थीटा। तो ऑब्वियसली tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 एज इट इज प्लस। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा, तो उसको आप रेसिप्रोकल में ले लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो ये दो टर्म्स हैं 1 और कॉस स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम लें, इनका एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में टर्म्स का भी क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम भी क्या आएगा, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइड हुआ तो ऑब्वियसली cos स्क्वायर आ जाएगा, और cos स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई कर स्टूडेंट्स क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये cos स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनल टर्म्स देखें आपके पास क्या आ रही हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर आप डिनोमिनेटर देखें ये तो आपके पास आइडेंटिटी है, एंड दैट आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 1। तो उसको हम 1 से रिप्लेस कर दें, उसको हम क्या कह देते हैं 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 आंसर विल बी दैट थिंग। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज इट। लास्ट पे आपने वही लिख देना है, दिस shows that left hand side is equals to right hand side। तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट नंबर 9 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें तो 10 में आपको गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा, और आपने प्रूव करना है इसको cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आपने राइट हैंड साइड लेनी है
और राइट हैंड साइड में आपने कॉट थीटा को रिप्लेस कर देना है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा से, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपने रिप्लेस करना है, देन एलसीएम लेके आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आपकी जो साइड है वो प्रूफ हो जाएगी। मैं आपको मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड दैट इज पार्ट नंबर 11। सो स्टूडेंट्स 11 पार्ट देखें, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। हमने इसको प्रूव करना है कोसेकेंट थीटा के इक्वल। ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि वही हमारे लिए फिजिबल है, बिकॉज राइट हैंड साइड पे तो फंक्शन ही एक है। तो देखें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब आप लोग जानते हैं कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो उसको हम चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा को आप लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास ये दो टर्म्स आ गई, इन दो टर्म्स का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम में ऑब्वियसली दोनों टर्म्स आएंगी, तो इनका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखें 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज। अब देखें साइन थीटा से कैंसिल आउट, ये जो कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा से, तो स्टूडेंट्स मैं इसको लिख रहा हूँ कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें बिकॉज कॉस थीटा और अंदर ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, तो देखें जब कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आपका, यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। अगर आप ये दो टर्म्स देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी कैन राइट इट इक्वल्स टू 1, तो स्टूडेंट्स इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 से, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट क्योंकि टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, और ये आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं 1 डिवाइड बाय साइन, 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, और आपकी अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो दैट इज आल्सो कोसेकेंट। तो हमने प्रूव ही कोसेकेंट थीटा करना था और वो हम प्रूव कर चुके हैं, एंड एट द एंड स्टेटमेंट आपकी दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट था, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें तो स्टूडेंट्स वो भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपने इसको प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलें इसका प्रूफ करते हैं। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 12। तो देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपने प्रूफ करना है इसको दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। सो ऑब्वियस स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड देखें आपके पास क्या आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखें हम कॉट को चेंज करेंगे, और कॉट आपने पढ़ा हुआ किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन के, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप कॉट को चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन टर्म्स की बात करें तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा और 1, तो ऑब्वियसली इनका एलसीएम जो आएगा दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा
एज इट इज, -1 तो 1 से डिवाइड होगा साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इन दो टर्म्स का भी एलसीएम आप लेंगे तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इनका भी एलसीएम क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में जो फॉर्म बन रही है दैट इज योर आइडेंटिटी। तो इसे आप किसके इक्वल लिख देंगे, 1 के इक्वल लिख देंगे। तो जिससे आप 1 लिख देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें आपने प्रूफ करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो स्टूडेंट्स कॉज में आपके पास आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम साइन को रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग आवर आइडेंटिटी। तो ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस, तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखें माइनस है तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट्स 1 + 1 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। नाउ लुक एट योर राइट हैंड साइड, आपने यही प्रूफ करना था, तो स्टूडेंट्स वो आप प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रूफ हो गया हुआ है, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स माइनस था, माइनस के से दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग जानते हैं कि 1 + 1, आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और -1 एज इट इज। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें अपनी, जो आपने प्रूफ करना था, तो ये सेम वही चीज़ प्रूफ हो चुकी हुई है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये वो प्रूफ था जो आप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आए। अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको गिवन है 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा, आपने प्रूफ करना है दैट इज इक्वल्स टू cosecant थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसमें भी आप राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आंसर आ जाएगा। 14 पार्ट भी एग्जैक्टली एज इट इज है, उसमें जस्ट आइडेंटिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं आपको 14 पार्ट करवा रहा हूँ, 13 पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो हम 14 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और 14th पार्ट हमारे पास है दैट इज स्टूडेंट्स secant थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम स्टार्ट जो करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स secant थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा, तो मैं इसको 1 ओवर cos थीटा लिखने जा रहा हूं, और tan को मैं लिखूंगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, बिकॉज मैथ्स का रूल है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो डिनोमिनेटर सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन बिटवीन देम। अब स्टूडेंट्स जो स्क्वायर है, स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के साथ हम सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें आपने प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में साइन होना चाहिए, तो इसको हम चेंज करेंगे। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आइडेंटिटी यूज करते हुए डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये तो अभी भी वो फॉर्म नहीं बन रही, तो देखें जरा यहां पर ही आपकी टेक्निक काम आएगी, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो 1 है इसको आप लिख सकते हैं 1 होल स्क्वायर, सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। जी सर इसको बिल्कुल हम साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको एक्सपेंड कर दें, तो न्यूमरेटर देखें एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा एक 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर दैट विल बी 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। उसके बाद हमेशा की तरह स्टेटमेंट, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।